good morning my dear students and my dear friends. Again I am going to make a video that will help you to understand the basic concepts of English. So I request you, if you like my videos, please subscribe it and like it. Thank you. I am going to start the video. Just take benefit out of my videos. Sentence. In the first video we studied about sentence. Okay, आज हम सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा और आगे तक पढ़ते हैं. सेंटेंस क्या होता है? आपने हिंदी में पढ़ा है कि एक ऐसा शब्दों का समूह जो सार्थक होता है, यानी शब्दों के सार्थक मेल को आप सेंटेंस बोलते हैं. तो जस्ट लाइक दैट इंग्लिश में भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with meaningful sense, with meaningful sense is called sentence. A group of words, शब्दों का एक समूह with meaningful sense, जिसकी सेंस मीनिंगफुल होती है, सार्थक होती है, जिसको कोई मीनिंग निकलता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, इज ए राम स्टूडेंट गुड. देयर आर 1 2 3 4 वर्ड्स इन दिस लाइन. इसमें 4 वर्ड्स हैं. इट मीन्स जो ग्रुप होता है वो आपका 2 वर्ड से ही बन जाता है. तो इसमें 4 वर्ड्स हैं. इट मीन्स आपका ग्रुप तो बन गया है. लेकिन क्या इसकी कोई सेंस निकल रही है? इसकी कोई सेंस आपके सामने नहीं है. इसलिए अगर मैं इन्हीं वर्ड्स को रीअरेंज करूं, अगर मैं इनको इस तरीके से लिख दूं कि राम इज अ गुड स्टूडेंट, जो ऊपर जो आपके 4 वर्ड्स थे, जो सेम वर्ड मैंने रीअरेंज करके सेकंड लाइन में लिख दिए हैं. इस लाइन और इस लाइन में क्या फर्क हुआ कि इस लाइन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स था बट मीनिंगफुल सेंस नहीं थी. बट सेकंड लाइन की अगर बात की जाए तो सेम वर्ड्स यहाँ पे भी हैं, लेकिन इसमें एक सेंस निकल के आ रही है. तो क्या बन गया? ये एक सेंटेंस है. तो सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ मीनिंगफुल सेंस. सो ये एक सेंटेंस बन गया आपका. तो सेंटेंस के बारे में आपको बहुत आसानी से मैंने समझा दिया है. अब मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंस जो है वो आपका बनता किन किन चीज़ से है. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस किस चीज़ से मिलके बनता है. फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे करते हैं जो करते रहते हैं, लेकिन जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली हम सोचते नहीं हैं. और अगर इंग्लिश की बात की जाए तो मैंने बहुत बार देखा है कि हम छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हमारे बच्चों को नहीं आती हैं, और इसीलिए फिर वो बाद में इंग्लिश में चल करके उनकी बहुत सारी एक बहुत बड़ी वीकनेस सामने आती है. तो लेट अस स्टडी कि जो सेंटेंस आपको किन चीज़ों से बनता है. तो सेकेंड पार्ट पे वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस कितने पार्ट से मिलकर बनता है? बेसिकली सेंटेंस जो होता है दैट हैज 2 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट. द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड प्रेडिकेट. First one is subject, the second one is predicate, and subject plus predicate is equal to sentence. डियर स्टूडेंट्स, ये दो चीजें हैं जो मिलकर के किसी सेंटेंस का निर्माण करती हैं. अब क्वेश्चन उठता है कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट आपको पता है, बहुत ही बेसिक, जिसमें आप हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं, काम के करने वाला. जो कुछ करता है, जो कोई कार्य करता है, जो किसी एक्शन को करता है, किसी एक्टिविटी को करता है, तो दैट इज नॉन एज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. सो डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट. Subject, who does something, who does something, जो कुछ करता है. दूसरी डेफिनेशन जो बहुत ही सिंपल है, द डूअर. डू मीन्स करना, डूअर मीन्स करने वाला. टीच मीन्स पढ़ाना, टीचर मीन्स पढ़ाने वाला. उसी तरह से जो डू मीन्स करना होता है, डू डिड डन, ये आपकी मेन वर्ब होती है. तो डूअर मीन्स करने वाला, द डूअर ऑफ द एक्शन. काम के करने वाले को आप क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं.
लेकिन आपको कुछ सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा जो नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं कि उनमें कोई एक्टिविटी एक्शन नहीं होता है, तो वहां कैसे पता लगाएं? हर सेंटेंस में कोई ना कोई मेन वर्ड आपको जरूर मिलेगा जिसके बारे में वो सारा का सारा जो सेंटेंस होता है इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। तो दैट्स वाई जो मेन वर्ड वो होता है उसी को फिर हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट की दो डेफिनेशन मैं आपको दे चुका हूं, हु डज समथिंग, द सेकेंड वन इज द डूअर ऑफ द एक्शन, एंड द थर्ड वन इज और the main word of the sentence which is talked about सेंटेंस में वो मेन वर्ड जो है ना सब्जेक्ट कहा जाता है जिस सेंटेंस में कोई माना कोई एक्टिविटी कोई एक्शन नहीं है, अगर वो नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस है तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि द मेन वर्ड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का वो मेन वर्ड विच इज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है जिसके बारे में सारा का सारा सेंटेंस इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। सो मैं एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं, तो लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। इफ यू टॉक अबाउट राधा is cooking food, राधा is cooking food, तो इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? जो सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है दैट शोज एक्शन, तो सेंटेंस में मेन वर्ब क्या आपकी कुकिंग, वो खाना पका रही है, राधा खाना पका रही है, तो राधा इज द डूअर ऑफ द एक्शन, तो राधा इज द सब्जेक्ट, राधा इज द सब्जेक्ट हियर। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड definition or the third definition, if you talk about Radha is a student, राधा एक विद्यार्थी है, तो इस सेंटेंस में तो स्टूडेंट्स कोई एक्शन नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं आई है, तो इट्स अ नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस, इसमें कोई एक्शन आपका नजर नहीं आता। लेकिन ये सेंटेंस जो है किसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है? राधा के बारे में। तो मेन वर्ड कौन हुआ इसमें? राधा। राधा जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, मेन वर्ड है, जिसके बारे में सारा का सेंटेंस जो ना वो आपको बता रहा है। तो स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट्स राधा, सो राधा इज द सब्जेक्ट ओवर हियर। तो ऑब्वियसली द डूअर ऑफ द एक्शन और द मेन वर्ड ऑफ द सेंटेंस विच इज टॉक्ड अबाउट दैट इज नोन एज subject. So now we will study about predicate. What is predicate? स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशंस दी जाती हैं, लेकिन मैं आपको आई विल लेट यू नो अबाउट अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट सिंपल बिल्कुल, वट एवर इज सेड अबाउट सेंटेंस, वट एवर इज सेड अबाउट सब्जेक्ट is known as predicate. Dear students, जो भी सब्जेक्ट को छोड़कर के सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर आल्सो देयर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी की सारी प्रेडिकेट में काउंट की जाती हैं। और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, वट एवर इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बोला जाता है, जो भी उसमें दिया जाता है सेंटेंस में, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। लाइक हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, राधा इज कुकिंग फूड, राधा खाना बना रही है, खाना पका रही है। राधा खाना पकाने का इस सेंटेंस में कौन सी एक्टिविटी हो रही है? खाना पकाने की। ये मेन वर्ब है जो आपकी एक्टिविटी को शो करती है। यहाँ पे इस काम को कौन कर रहा है? राधा। सो राधा इज द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट राधा के बारे में क्या कहा जा रहा है कि शी इज कुकिंग फूड, दिस इज प्रेडिकेट। ओके, दिस इज सब्जेक्ट प्लस दिस इज प्रेडिकेट, एंड सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू sentence. So this is the second video, and I request you, if you like it, please subscribe it so that I just keep sending the videos to you. Thank you. Have a nice day.